बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2023 बुध का दिन है। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट के रेट्स की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक बार फिर पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट शदीद मंदे की तरफ जा सकती है और इसके आसार हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। जिसका सबसे पहला रिज़ल्ट जो हमारे सामने आया है, आज इंटर बैंक में डॉलर का 3 रुपये रेट का गिरना, ये बात पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट को आने वाले दिनों में और इस हफ़्ते में मज़ीद मंदा कर सकती है। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करेंगे डॉलर रेट की कि आज जो इंटर बैंक में डॉलर रेट गिरा है वो तकरीबन 3 रुपये तक इंटर बैंक में डॉलर रेट कम हुआ है। जो कल 285.75 पर डॉलर रेट था इंटर बैंक में, आज वो कम होकर 282.12 रुपये पर आ चुके हैं। और अगर हम सेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो आज US सेंट 87.52 पर ट्रेड कर रहा है। तो लगता है ऐसा है कि PCGA रिपोर्ट आने के बाद, जैसा कि हम पहले भी गुज़िश्ता 3-4 हफ़्तों से ये मुसलसल ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों को कि पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट में फ़िलहाल तेज़ी के कोई चांसेस नहीं हैं। तो सबसे पहले हम रेट की बात करते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट क्या रुख इख्तियार करती है। तो सबसे पहले हम रुई की अगर बात करें दोस्तों, तो कल सोमवार के दिन जो रुई की मार्केट थी सिंध में, वो 17,000 से लेकर 17,500 रुपये अच्छी और दरमियानी क्वालिटी के रेट्स रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं पंजाब की दोस्तों, तो कल पंजाब भी रुई के मामले में कमज़ोर होता हुआ साबित हुआ जब पाकिस्तान जिनल एसोसिएशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई। तो पंजाब में जो रेट थे वो 17,700 से लेकर 18,200 रुपये की पोजीशन पर थे। लेकिन अगर आज की हम पोजीशन देखें तो लगता ऐसा है कि सिंध में और इसी तरह पंजाब के इलाकों में रुई के रेट्स डॉलर की वजह से और चाइना की मार्केट में अदम मौजूदगी की वजह से सेंट भी माइनस होंगे और मार्केट भी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद रेट से कम होंगे। तो आज अगर हम बनोले की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंध में बनोले के जो रेट्स हमारे सामने आए हैं वो 2,600 से लेकर 2,750 रुपये तक की पोजीशन। और अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में भी 2,500 से लेकर 2,900 रुपये तक पंजाब में बनोले के रेट्स हमारे सामने आए हैं। और अगर इसी तरह हम खल की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंध में खल के रेट कदरे मुस्तहकम हुए हैं और रेट 2,300 से लेकर 2,500 रुपये तक सिंध में खल की पोजीशन रही है। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में, तो दोस्तों पंजाब में भी 2,500 से लेकर 2,750 रुपये तक खल के रेट्स मुस्तहकम हैं। और फ़िलहाल खल के रेटों में मंदी के चांसेस हमें नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉटन सीड बनोला आयल की, तो लाजमी तौर पर कॉटन सीड बनोला आयल में डॉलर के कम होने की वजह से तेल में मज़ीद मंदा आ सकता है। और अगर हम रेट्स की बात करते हैं, तो रेट्स जो हमारे सामने आए हैं वो 10,400 से लेकर 10,600 रुपये तक की पोजीशन तेल की आई है। और अगर हम इसी तरह सरसों ऑयल की बात करते हैं, तो दोस्तों सरसों ऑयल में भी मंदी के से आसार नज़र आते हैं और 12,200 से लेकर 12,500 रुपये तक सरसों के रेट्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों सरसों की, तो सरसों सीड में मुसलसल मंदी की
की पोजीशन है और ख़रीदारी ना होने के बराबर हमें नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता एक महीना मुसलसल पाकिस्तान की ज़रूरी अजनास की मंडियों में रेट मुसलसल डाउन रहे हैं, जिसकी वजह से सरसों में ख़रीदारी नज़र नहीं आती। लेकिन अगर बात करते हैं रेट्स की तो दोस्तों 6000 से लेकर 6700 रुपये तक सरसों की रेट्स हमारे सामने आए हैं। अब बात करते हैं गंदम की दोस्तों, तो गंदम सिंध में गंदम के रेट्स 4500 से लेकर 4650 रुपये। और अगर हम बात करते हैं पंजाब की मंडियों में तो पंजाब में गंदम के रेट 4500 से लेकर 4680 रुपये तक की पोजीशन हमारे सामने आई है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे अहम आइटम पाकिस्तान में जो कपास का है। तो कल तक दोस्तों PCGA की रिपोर्ट आने के बाद जो पंजाब की मंडियों में कपास के रेट्स रहे हैं वो 8000 से लेकर 8450 रुपये तक मैक्सिमम रेट्स हमारे सामने आए। और अगर हम सिंध की बात करते हैं दोस्तों तो सिंध में 7800 से लेकर 8200 रुपये तक कपास के रेट्स हमारे सामने आए हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान के खुशदार के इलाके की अगर कपास की बात करें तो बहुत ही आला क्वालिटी की कपास के रेट्स जो हमारे पास आए हैं वो 8800 रुपये तक आए हैं और 8500 से स्टार्ट हुए हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, लगता है ऐसा है कि कपास के रेट्स भी टूटते हुए नज़र आएंगे और इसी तरह रुई की मार्केट में भी सच में कोई तेज़ी के चांसेस नज़र नहीं आते। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि सेंट और डॉलर मुसलसल एक मंदे का सा शिकार है और पिछले 2-3 दिन पहले भी हमने अपने तमाम दोस्तों को ये बात बावर कराई थी कि फेस्टिवल की वजह से चाइना इंटरनेशनल मार्केट में आउट है, जिसकी वजह से चाइना का एक बहुत बड़ी मईशत है, उसका इंटरनेशनल मार्केट्स से आउट होना छुट्टियों की वजह से ये लाजमी तौर पर इंटरनेशनल मार्केट पर असरअंदाज होती है। और दूसरी रीज़न जो हमने अपने तमाम दोस्तों को बताई थी कि अमेरिका में शरह सूद के इजाफ़े की तरफ मुसलसल एक कोशिश की जा रही है, जो कमोडिटीज़ में यकीनी तौर पर कमी का एक रिपोर्ट हमारे सामने आएगी और कमोडिटीज़ में मंदा होता हुआ हमें नज़र आएगा। और दूसरों सबसे अहम बात जो हमारे सामने आई है, ब्राज़ील ने अपनी जो भी इंटरनेशनल कारोबार है उसको डॉलर से कन्वर्ट करके चाइनीज़ कंपनी युआन में करने का फ़ैसला किया है। अगर इस फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाता है तो यकीनी तौर पर डॉलर को एक धचका लगेगा और उसके भी पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट पर मंदी के असरात सामने आएंगे। अब हम जो भी हम आपसे ये आज की बात कर रहे हैं वो आज के सेंटिमेंट्स और आज की इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो भी किसान हजरात हैं वो मार्केट को जानते हुए अपनी जो भी फसलें हैं उसका बरवक्त और अच्छा रेट्स ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह जो कपास से रिलेटेड हमारे कारोबारी हजरात हैं वो भी मार्केट से टच रहें और अनदेखी ख़रीदारी जो मुसलसल मैं 3 हफ़्तों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ़िलहाल तेज़ी के कोई चांसेस नज़र नहीं आते। पाकिस्तान में शरह सूद बढ़ने की वजह से और बिजली के इजाफ़ों की वजह से टेक्सटाइल यूनिट और जितनी भी सनती हमारी इंडस्ट्री है वो शदीद मुतासिर है और पेमेंटों का शदीद बहरान पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।